दोस्तों, अगर आप एसेंचर में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो आपको फॉलो करेंगे, और इंटरव्यू के प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे स्टेज आते हैं। ओके, तो उस सारे स्टेज में, हर एक स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेटस है, सब कुछ को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर एसेंचर में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कई सारे आपके क्वेरी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली सारे क्वेरी का मैं आंसर कमेंट के माध्यम से मैं करूँगा। तो इसको शुरू करते हैं। और एक चीज़ और कि ये मैं एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए बना रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस डेवलपर ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और एज अ फ्रेशर में कुछ चीज़ें कॉमन होंगे बट स्टिल थोड़ा प्रोसेस इधर उधर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेंचर में अप्लाई करना है। ओके, आप कैसे भी करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नौकरी से कर सकते हैं, उसके पोर्टल में जाकर कर सकते हैं, या फिर आप कोई बंदा अगर ऑलरेडी एसेंचर में काम कर रहा है तो उससे आप रेफ़र भी अपना कैंडिडेचर करवा सकते हैं। तो रेफ़र करवाने के एक थोड़ा बेनिफिट भी होता है कि अगर कुछ प्रोसेस में कुछ क्वेरी हैं तो वो जिससे आपने रेफ़र करवाया है उसका स्टेटस, उसको भी स्टेटस मालूम होता है कि आप किस स्टेज में हैं। ओके, तो इससे आप अपडेटेड हो जाएंगे। आप कुछ क्वेरी अगर चाहिए तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सेम स्टेटस उनको भी अपडेट होता है कि आप किस स्टेज में हैं, क्या चल रहा है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। नाउ, जब भी आप खुद से अप्लाई करेंगे या फिर अगर रेफ़र करवाएंगे तो आपको एक मेल आएगा। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होगा कि आपको मेल आएगा। तो चलिए मैं मेल दिखाता हूँ किस प्रकार से आता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको मेल आएगा जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप रेफ़र करवाते हैं तो जिसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप अपना पर्सनल डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आपका एसेंचर जॉब पोर्टल में एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा मतलब ओवर जब भी आप कुछ भी प्रोग्रेस होगा, लाइक इंटरव्यू दे दिए, टेस्ट दे दिए, या फिर ऑफ़र इनिशिएट हो गया, तो सारा प्रोसेस वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके लिए एक पोर्टल आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। वो पोर्टल कुछ कैसा दिखेगा, तो चलिए उसको आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, डिटेल यहाँ पे मिलेगा। ओके, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा जिसमें जो भी स्टेज रहेगा यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा इस जगह पे। देन ये सारे स्टेजेस रहेंगे, लाइक जैसा कि देख सकते हैं, पेंडिंग, इंटरव्यू और इंटरव्यूइंग, डॉक्यूमेंट अपलोड, ऑफर इनिशिएटेड, ऑफर एक्सेप्टेड, हायर्ड, एंड देन जो है डॉक्यूमेंट अपलोड। हर एक स्टेज का यहाँ पे सब कुछ आता रहेगा। ओके, तो नाउ तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास एक कॉल आएगा कि कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हमेशा अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास रखना है और उसमें कॉल आए तो पता चले। ठीक है, कॉल को अगर रिसीव अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं भी हो सकता है, कैंडिडेचर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो क्योंकि उन लोग ट्राई करते हैं, एचआर जो है एसेंचर के ट्राई करते रहेंगे, आपको कॉल करेंगे, बट बार बार वो नहीं करेंगे। एक बार अगर आपका कॉल नहीं लगा तो वो किसी दूसरे कैंडिडेट को अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे और आपका प्रोसेस मिस हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपना जो वर्किंग आवर्स होता है, जो 9 बजे से लेकर करीब मैं बोलूँगा रात के 8 बजे तक, हमेशा आप फ़ोन को अपने पास रखें, उसमें घंटी लगा कर रखें, रिंग टोन लगा के रखें, ताकि जब भी कॉल आए एसेंचर की तरफ से तो आप उसको अटेंड करेंगे। ओके, तो जैसे ही रेफ़र होगा आपका कैंडिडेचर या फिर अगर अप्लाई करेंगे, दोनों ही कंडीशन में आपको एक कॉल आएगा उसके बाद। ओके, एक कॉल आएगा जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें पूछे जाएंगे, लाइक आपका एजुकेशन क्या है, और लाइक कौन सा टेक्नोलॉजी आपको पता है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको डिटेल में पूछा जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपको नहीं कट जाना है, स्क्रीनिंग में आपको एटलीस्ट इस स्टेप को तो आपको पार करना ही है। ओके, तो यहाँ पे सपोज दैट आप एंगुलर के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो एंगुलर से रिलेटेड और भी टेक्नोलॉजी हैं, लाइक आपसे पूछा जा सकता है क्या आपको
नोड जेएस आता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे, वो खुद बताएंगे कि हमारा जॉब रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है जिसमें ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। लाइक देखिए मैं इसको एक दिखाता हूँ जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एंगुलर लीड एंड देन मैनेजमेंट लेवल वर्क एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंटरफेस यूजिंग एंगुलर जेएस बेस्ट प्रैक्टिस। तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो एंगुलर जानता हूँ, एंगुलर जेएस तो पिछला वाला वर्जन है, तो कुछ यहाँ पे आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। बोलिए कि यस मुझे आता है एंगुलर। ओके, एंगुलर जेएस में कोई इंटरव्यू नहीं लेता है, तो आप उससे परेशान मत होइए। ओके, तो हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देना चाहते हैं वो मिक्स्ड हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट CSS HTML, बट CSS आपको अच्छे से नहीं आता है या उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है वो अच्छे से नहीं आता है। ओके, तो आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। जो मेन जो जैसे कि यहाँ पे टाइटल में एंगुलर एप्लीकेशन लीड। ओके, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको एंगुलर का ही ये प्रोफाइल है। ओके, एंगुलर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। कभी कभी इसमें आयोनिक और ये सब भी दिया रहता है, तो आपको इससे घबराना नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए फुल स्टैक भी लिखा हुआ है। अदर स्टैक होल्डर मस्ट हैव द गुड। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एजाक्स बी, JMP, जॉब शेड्यूलिंग, रेस्ट API। तो ओके, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग में आप बोलिए यस यस। ओके, आप बोलिए कि हाँ ये आता है, ये रिलेटेड है, ये एंगुलर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये भी मुझे आता है। बट अगर स्क्रीनिंग में आपको यहाँ पे नहीं कटना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जावा, स्प्रिंग बूट एंड ORM फ्रेमवर्क, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस विद। तो जावा तो नहीं आता है आपको, जाहिर सी बात है, बट आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। अगर आपको देखिए एक्सप्रेस जेएस भी है, एसिंक्स मॉड्यूल्स, नोड जेएस बेस्ड डेवलपमेंट एक्सप्रेस। ओके, तो आपको बोलिए कि यस मुझे आता है, क्योंकि स्क्रीनिंग में ये डिस्क्रिप्शन है केवल। ओके, केवल डिस्क्रिप्शन है, और वो जो बंदा आपसे पूछ रहा है उसको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है, वो HR के पर्सन होते हैं। तो जो रहता है वो एग्जैक्टली वही बताते हैं कि भाई मेरा ये चीज़ है। ओके, इसमें नोड भी है, जावा भी है, ये भी है। तो आप बोलिए कि यस आई डोंट हैव मच, जस्ट आई एम फैमिलियर विद दिस टेक्नोलॉजी, नॉट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग। जस्ट ऐसे आप बोल सकते हैं। बट मेन आपका जो सपोज एट एंगुलर पोजीशन है, तो आप बोल सकते हैं कि बट आई हैव अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन द एंगुलर। नोड जेएस आप बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड भी है नोड जेएस, एंगुलर, नोड जेएस एंड देन RxJS, ये सब आप बोल सकते हैं। CSS HTML, ऐसा नहीं है कि CSS में आपको मास्टर होना पड़ेगा, बट it's a basic thing, that's why I also have a understanding of the CSS as well। हाँ, बट एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी जॉब JD है उसको आप रेफ़र ज़रूर करें। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सपोज दैट ये डिज़ाइनर का रोल है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन डिज़ाइनर का है और आप एंगुलर डिज़ाइनर, मतलब डिज़ाइनर को भी तो एंगुलर थोड़ा बहुत आना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो CSS कैसे लिखेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिज़ाइनर को भी कुछ फ्रंट एंड जो एप्लीकेशंस होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर रिएक्ट है तो रिएक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी वो CSS अच्छे से लिख पाएगा और उसको टेस्ट कर पाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आप मेक श्योर कीजिए कि जॉब प्रोफाइल डिज़ाइनर के लिए है या फिर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए है। ये आपको एक बस यही मेक श्योर करना है, या फिर बैक एंड के लिए है। अगर आपको पता है कि ये जो है फ्रंट एंड के लिए है बट इसमें रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, तो आपको ओके बोलना पड़ेगा। उसके बाद अगर इंटरव्यू शेड्यूल करवाना चाहते हैं किसी भी डेट पे, तो आपको हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यस बोलना है कि आप कोई भी टाइम पे आप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली उनके टाइम पे, उनके प्रेफरेंस के अनुसार। आप अपना प्रेफरेंस देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सपोज दैट जॉब करते हैं, आप जाकर सपोज ऑफिस जाकर आप ऑफिस जाकर काम करते हैं।
तो उस समय अगर आप ऑफिस में रहेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू तो अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है केवल मैं एसेंचर के लिए ही नहीं बाकी कंपनी के लिए भी ये अप्लाई होता है। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही आप शेड्यूल करवाएं। अगर वो बोल रहे हैं कि हमारा पैनल कल इतना बजे अवेलेबल है तो उस पार्टिकुलर टाइम में आप फ्री हो जाइए। ओके, आप अपना प्रेफरेंस देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने सूटेबल टाइम में अगर इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो नहीं देना चाहते हैं तो बात अलग है। बट अगर सीरियस हैं, आपको आपको ज्वाइन करना ही है, आपको ऑफ़र लेटर लेना ही है, ज्वाइन करें नहीं करें वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट आपको ऑफ़र लेटर लेना है। ओके, या काउंटर ऑफ़र के लिए जो भी रीज़न हो, तो इस कंडीशन में आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये प्रोसेस हो सकता है मिस हो जाए। नाउ स्क्रीनिंग के बाद आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे मेल देखने को मिलेगा कि उससे पहले ही मिलेगा, ठीक है, उससे पहले ही मिलेगा ये कि आपका जो है कैंडिडेट रेफरेंस आईडी एक जनरेट हो जाएगा पोर्टल पे, और एचआर आपको रिक्रूटमेंट टीम जो है कांटेक्ट करेगा, और टिपिकली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो एचआर इंटरव्यू, स्किल एंड देन फाइनल डिस्कशन ऐसे करके होता है। ओके, बट ये प्रोसेस नहीं है एग्जैक्टली। मैं आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में अदर प्रोसेस क्या होंगे एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर। ओके, तो इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दूंगा जिसमें आप एक एक करके आप देख सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज। ओके, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेज होते हैं जिसमें लोग वरी होते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, उनको एक्चुअल में मालूम नहीं होता है, ये लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स को आपको क्लियर मैं करता रहूँगा, क्योंकि एज अ क्यूरियोसिटी आप भी जानना चाहते हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं किसी एक स्टेज में हैं तो क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या रिजेक्शन हो रहा है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, वो सब कुछ आप जो है सीख सकते हैं इस पार्टिकुलर सीरीज़ के माध्यम से। तो ये तो मैं अभी एसेंचर का बना रहा हूँ, बट ऐसे करके मैं अदर्स कंपनी के भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ताकि कुछ ऐसे मिस्टेक हैं जिसको आप अवॉइड करेंगे तो आपको जो ऑफ़र लेटर मिलने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।